महक जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये महक जी थी और अब समय है रचना श्रीवास्तव जी का, जो हमारे साथ अमेरिका से जुड़ेंगी। रचना श्रीवास्तव जी। जी, बहुत बहुत अभिनंदन है रचना श्रीवास्तव जी का। मैं नमस्ते अनामिका बहनों। मेरे साथ। नमस्ते जी, अनामिका, पल्लवी। नमस्ते पल्लवी। नमस्ते, जी, मेरी आवाज एकदम ठीक है? जी 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 एकदम बिल्कुल। क्लियर है, एकदम क्लियर है ठीक है। आपकी आवाज। तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय दे दूं संक्षिप्त में। रचना श्रीवास्तव जी अमेरिका से हैं और मूलतः वो लखनऊ की रहने वाली हैं, शिक्षिका हैं और आकाशवाणी दूरदर्शन से जुड़ी हुई हैं। बीबीसी हिंदी के लिए स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं और साथ ही कई नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू भी लिया है। चूंकि समय सीमा कम है, इसलिए मैं संक्षिप्त परिचय इनको दे रही हूँ, समय सीमा की बाध्यता है। अनुवादक है, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई है। आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित होती है इनकी रचनाएं। स्वतंत्र पत्रकारिता करती हैं और फिलवक्त अमेरिका के कला साहित्य और संस्कृति की मसाल, भारतीय कला साहित्य और संस्कृति की मसाल जलाए हुए हैं। तो हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत इसके लिए आभार कि अमेरिका की धरती पे आप भारत का गौरव और हिंदी का गौरव बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमेरिका की जमीन पे परचम लहरा रही हैं। और आइए अब हम चूंकि 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब अपनी रचनाओं के माध्यम से रचना दी खुद ही अपना परिचय दे देंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत स्वागत बहुत मैम, हार्दिक स्वागत। धन्यवाद, अभिनंदन। धन्यवाद बहनों अनामिका एंड पल्लवी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है आप लोग इतनी देर से जग रहे हो, इतनी सुबह है आपके लिए, और ये करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत चलो बहुत फिर हम शुक्रिया। शुरू करते हैं अपनी कविताएं। जी 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 अगर जी, कुछ स्वागत। डिस्टरबेंस हो, कुछ दिक्कत हो तो प्लीज बताना, ठीक है? जी 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 जी, अभी तो बिल्कुल अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है, सब कुछ आप दिखाई भी एकदम साफ दे रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ठीक है। ठीक स्वागत। है, तो मैं जी एक मुक्तक से अपनी बात शुरू करती हूँ। जैसा कि आपने जी, कहा कि स्वागत। मैं अमेरिका में रहती हूँ, कैलिफोर्निया में रहती हूँ। और जी जैसे हम भारतीयों का एक दिल धड़कता है हमेशा अपने देश के लिए, तो जी चार जी लाइन है जी उनके लिए। जी, भारत को स्वागत। अपने मैं कैसे भुला दूं, भारत को अपने मैं कैसे बुला दूं, हस्ती को यहाँ अपनी मैं कैसे मिटा दूं। वाह। पूछती अरे है वाह, बेटी कब आएंगे क्या। पिता घर, पूछती है बेटी कब आएंगे पिता घर, हो गया शहीद वो उसे कैसे बता दूं, हो गया शहीद वो उसे कैसे बहुत बता दूं। मार्मिक। वाह। जी, तो बहुत सुंदर। इसके साथ ही बहनों मैं आगे चलती हूँ, एक पहले जी। गीत प्रस्तुत करती हूँ। जैसे जो हमारी ये कोरोना महाकाल में इतना सब कुछ चल रहा है, सब कुछ अभी भी चल रहा है। पहले हमारा देश में इतनी परेशानी थी, अब यहाँ अमेरिका में भी ये धीरे धीरे अपने पांव बढ़ाता ही जा रहा है। तो जी उसके जी लिए जी एक प्रभु से विनती टाइप में लिखा था, तरीके का है कुछ, जी शायद आप लोगों को पसंद आएगा। जी, जरूर, स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। भगवान मेरी विनती तुम हाँ हाँ, अब कितनी मधुर तो आवाज। जरा सुन लो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। बहुत सुंदर, बहुत मधुर। भगवान मेरी विनती तुम अब तो जरा सुन लो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। हर गली में मातम है, हर घर यहाँ रोता है, मौत की शैया पर बेवक्त कोई सोता है, बुझते इन दीपों पर प्रभु कुछ तो दया कर दो, बहुत तेली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। वाह वाह। आज आंसू आ गए। सामने था कल वो धुंधला वही चेहरा है,
हर दिल में छुपा बैठा ये डर बहुत गहरा है, इस डर को मेरे भगवन बस दूर जरा कर दो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। उम्मीद की शाखों से सब फूल अब टूट चुके, कौन किसको सहारा दे, आंसू भी सूख चुके, लुटती हुई ममता में तुम प्यार जरा भर दो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। बगिया इस जीवन की सूखी ही जाती है, सांसों के मरुस्थल की आंधी उड़ी जाती है, अपनी करुणा की माँ अब तो वर्षा कर दो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। अंतिम है, बेरहम विषाणु ये जालिम हो मार रहे, मानव देखो कितने इस जंग में हार रहे, जीतेंगे हम इनसे, बस तुम जो कृपा कर दो, बहुत देली सजा हमको, बस अब तो क्षमा कर दो। वाह, भाव विवल हो गई मैं, आप रुला दिया सच में, धन्यवाद डूब बहनों, गई, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो जी आगे चलती हूँ। एक कविता है जिसमें शायद हम सारे प्रवासियों का एक दर्द सा छिपा है। जब अपने देश से यहाँ आते हैं तो अपने देश में क्या क्या हो जाता है हमारे पीछे, उस पे एक कविता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। जी 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 जी। मैं अपने देश जा रहा हूँ, मैं अपने देश जा रहा हूँ, 20 साल का था जब यहाँ आया था, आज 20 साल बाद जा रहा हूँ। मैं अपने देश जा रहा हूँ, खुद को झिझोरता हूँ, टिकट को बार बार देखता हूँ, फिर भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या सच में अपने देश जा रहा हूँ? हाँ, मैं अपने देश जा रहा हूँ। पगला मन मयूर पंख बिना उड़ रहा है, अपनों से मिलने की चाह में बहुत बेचैन हो रहा है। सबकी फरमाइशें चाहते बटोरा करता रहा, अपनी खुशियों को धीरे से टटोलता रहा, देश प्रेम में भीगता जा रहा हूँ। मैं अपने देश जा रहा हूँ। मन बावरा न जाने क्या क्या सोच रहा था। माँ ने क्या बनाया होगा, बाबूजी कैसे मिलेंगे, भाई क्या क्या कहेंगे, दोस्तों के क्या हाल होंगे। ऐसे ही बहुत से ख्यालों से उलझा, थोड़ा घबरा भी रहा हूँ। मैं अपने देश अब आ गया हूँ। जब देश से मिला तो लगा कि सब कुछ बदल गया है। हरा भरा देश कंक्रीट में ढल गया है। और जब घर पहुंचा तो देखा पूरा घर सजा था, अपनों से भरा था, क्योंकि बच्चा घर आया था इतने दिनों बाद, तो पूरा घर सजा था, अपनों से भरा था। पिता ने बढ़ के गले लगाया, भाइयों ने बहुत प्यार जताया, माँ ने तो दुआओं का खजाना लुटाया। जब मैं अंदर गया, देखा घर तो मैं हैरान रह गया। घर बन गया था आलीशान, कर रहे थे नौकर हर काम। ठाट देख के यहाँ मैं खुश हो रहा था,
पर मन ही मन अपने बारे में भी सोच रहा था। कैसा विरोधाभास है देखिएगा भारत में और यहाँ। मैं पैसे कमाने की धुन में दिन रात काम करता रहा, रातों को जग के नौकरी करता, दिन में पढ़ता रहा। हो बुखार या बदन में दर्द, गर्म दिन हो या रातें सर्द, मुझे तो सिर्फ काम करना था, माँ बाबूजी को पैसे भेजना था। तभी, और मैं यही सोच रहा था, तभी फेर के सिर पर हाथ माँ बोली, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, खाना तो खा ही नहीं रहे हो। मेरी पसंद का सब कुछ बना था, स्नेह रस में सजा था, बातें उनकी प्यारी दिल में उतर गई, सूखी थी जो आंखें बरसों से वो आज छलक गई। सच सच में अपनों के बीच आ गया हूँ। उस रात सोचता रहा मैं रात भर, क्यों ना यहीं बस जाऊं, रहूं इसी घर में, अपने भाइयों का काम में हाथ बटाऊं। सुन के सुबह मेरी बात सब खुश हो जाएंगे। अब वो बच्चा सोच रहा है कि सुन के मेरी बात सब खुश हो जाएंगे, बढ़ के मुझे गले से लगा लेंगे। उत्साह से सुबह खुशी खुशी जब सबको अपना निर्णय बताया, उत्साह से सुबह खुशी खुशी जब सबको अपना निर्णय बताया, भाइयों के चेहरे पे तो हवाइयां उड़ता पाया। पिता तो मानो थूक निकलने लगे, आंखें चुरा के इधर उधर देखने लगे। भाई कठोर सी आवाज में बोले, अरे ये क्या किस्सा है, अरे ये क्या किस्सा है, इस जायदाद में तुम्हारा कहाँ कोई हिस्सा है। ये खेत, ये घर, ये जमीन हमने अपनी मेहनत से बनाया है। पैसे जो तुमने भेजे अपने, वो माँ बाबू जी की सेवा में लगाया है। हर कोई उठ के वहां से चला गया, मैं अकेला वहां बैठा रह गया। बातों से उनकी हैरान हो रहा हूं, क्या ये सच है, मैं अपनों के बीच आया हूं। माँ तुम ही कहो, क्या कुछ गलत कहा था। इस घर में एक कोना और जमीन का एक टुकड़ा ही तो मांगा था। क्या मेरा अब इतना भी अधिकार नहीं, तुम सभी के साथ रहना क्या किसी को स्वीकार नहीं। चुप थी माँ, आंसू उसके बहते रहे, मेरे हर सवालों का चुपचाप ही जवाब देते रहे। अब मैं वापस जा रहा हूँ, भरे हाथ आया था, खाली दामन जा रहा हूँ। छोड़ने कोई बाहर तक भी ना आया। माँ ने दुआओं का आंचल फिर लहराया। यही थे वो अपने, जिनके लिए मैं अपने देश आया था। हाँ मैं अपने देश आया था। बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत मार्मिक। धन्यवाद बहनों, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अभी मेरे पास धन्यवाद बहन, अभी हमारे पास टाइम है। जी मैम, जी आपके अभी बहुत टाइम है, अभी 15 है अभी हो। ठीक है, मुझे बस बता देना बहन। जी। तो ये तो थी एक प्रवासी की व्यथा। जब वो भारत जाता है तो उसके साथ कैसा होता है, भगवान करे सब किसी के साथ ऐसा ना हो, पर ऐसा ना हो। हाँ। लेकिन होता है, सही। जी होता है। तो जब ऐसी विडंबना या कोई भी समस्या आती है, लेकिन हमको लगता है हमें तो उससे बाहर ही निकलना है, हमें तो संभलना है। जैसे कि अभी एक कोविड की महामारी का हमने अभी एक प्रभु से प्रार्थना सुनाई है। उसके बाद मैं सोचती हूँ, ठीक है, ये दुविधा है, ये परेशानी है, आज है, न जाने कब तक चलेगी, लेकिन फिर भी हमें इससे निकलना ही होगा। सही बात। तो उस पे एक गीत है, मुझे रचनाओं पे। जी बहन, जी कह रही हूँ, आपकी रचनाओं पे बहुत टिप्पणियां आ रही है। मधु शर्मा जी हैं और मंजू श्रीवास्तव जी, और बहुत आपकी लिए टिप्पणी लिख रही हैं। शशि जी हैं, बहुत लोगों को बहुत आनंद आ रही है आपकी रचनाओं से। और सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। आप सुन रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, मेरी ये हौसला अफजाई हो रही है। और आप
प्लीज अपने शब्द ऐसे ही भेजते रहिए हमारे लिए, और आपके शब्द हमें पढ़ के नामिका जी और पल्लवी जी सुनाती रहेंगी, क्योंकि कभी कभी मैं अगर नहीं देख पाऊंगी तो वो सुनाती रहूंगी। तो प्लीज आपसे अनुरोध है हाथ जोड़कर, आप प्लीज अपने शब्द हम तक पहुंचाते रहिए। जी जी तो जी, बिल्कुल एक गीत बिल्कुल। है, जी, मुझे स्वागत। हर हाल संभलना है, जरा तुम साथ दे दो ना, छोड़ जाए कब अपना इस बात से डरती हूँ, फेसबुक व्हाट्सएप भी तो खोलने से डरती हूँ, मुझे इस डर से निकलना है, मुझे इस डर से निकलना है, जरा तुम साथ दे दो ना। क्या बात। नफरत के अंधियारे ने हर ओर से घेरा है कौन यहाँ किसका सबने मुंह फेरा है, मुझे दिया बन के जलना है, मुझे दिया बन के जलना है, जरा तुम साथ दे दो ना। खुशियों की बगिया में आंसू का पहरा है, इन धुंध हवाओं में एक दर्द सा ठहरा है, मुझे खुशी बन के बिखरना है, मुझे खुशी बन के बिखरना है, जरा तुम साथ दे दो ना। हाथों में आले ले बेखौफ चलता है, हाथों में आले ले बेखौफ चलता है सामने मौत खड़ी फिर भी ना डरता है, मुझे उस जैसा बनना है, मुझे उस जैसा बनना है, जरा तुम साथ दे दो ना। ममता के आंचल में दिन चढ़े अंधेरा है, एक लाल गया था कल अब कहाँ सवेरा है, एक लाल गया था कल अब कहाँ सवेरा है, मुझे उम्मीद सा बहना है, मुझे उम्मीद सा बहना है, जरा तुम साथ दे दो ना। तू हाथ मिला मुझसे हम वक्त बदल देंगे, जो साथ चले मिलकर इससे भी लड़ लेंगे, मुझे आंधी सा बरसना है, मुझे आंधी सा बरसना है, जरा तुम साथ दे दो ना। अंतिम है, सूखी हुई बगिया की कोई खबर न पाता है, वीरान हुई गलियां कोई आता ना जाता है, मुझे सावन सा उतरना है, मुझे सावन सा उतरना है, जरा तुम साथ दे दो ना, मुझे उन जैसा बनना है, मुझे हर डर से निकलना है, मुझे दिया बन के जनना है, मुझे खुश बन के बिखरना है, मुझे उम्मीद सा बहना है, जरा तुम साथ दे दो ना, जरा तुम साथ दे दो ना। वाह, बहुत सुंदर। उम्मीद का दिया जगा की बेहतरीन लाजवाब रचना आपकी, कमाल है, धन्यवाद बहुत बहना, सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। जो मेरी दूसरी अगली कविता है, वो एक महिला की पीड़ा है, शायद हम लोग शायद उससे खुद को जोड़ पाएंगे। बहुत पहले लिखी थी, बहुत पहले, लाइक मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए। अचानक से जब मैं आज के कार्यक्रम के लिए कविताएं सोच रही थी तो ये कविता निकल के आई एक, तो मैंने सोचा चलो साझा करते हैं। स्वागत। घर की तलाश में, एक घर की तलाश में सोचती हूँ आज मैं, मिला जीवन माँ की गोद में आई, बाहों में झूली उसके आंचल से खेली, दुलारते हुए एक दिन वो बोली, बेटी तू तो पराया धन है,
जाना तुझे किसी और आंगन है। मैं छोटी थी, कुछ समझ ना पाई, थे माँ के आंखों में आंसू, जो मैंने वो नजर उठाई। अगले ही पल भूल गई सारी बातें, खो गई खिलौनों में माँ की बातें। धीरे धीरे बड़ी होने लगी मैं, तो सबने कहना शुरू किया, यूं अपने मन का करना छोड़ दो, कुछ तो गुंडन सीख लो। कल तुझे दूसरे के घर जाना है, घर की लाज निभाना है। जब सुना ये सब तो रोने लगी मैं, नहीं जाना कहीं और कहने लगी मैं। यही घर मेरा अपना है, यही सदा मुझे रहना है। तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था, बेटा तुझे नया घर बसाना है, तुझे तुझे अपने घर जाना है। उस दिन तुझे अपने घर जाना है, ये बात दिल में घर कर गई। मैं उनकी बात मान अपने घर के सपने सजोने लगी। मेरा राजकुमार आएगा, हाथ पकड़ मेरा मुझे मेरे घर ले जाएगा। मुझ पे बहारों का मौसम आया, छोड़ माँ का आंगन, मैंने अपना घर बसाया। ये घर मेरा है, सच में ये घर मेरा है, मान के मेरा मन बहुत इतराया। जिस घर के बारे में सोचा था, आज वही अपना घर था मैंने पाया। धीरे धीरे यथार्थ हुए, मुझको महसूस होने लगा, मन से अपने कुछ कर सकती नहीं मैं यहाँ, बस दूसरों के लिए ही रोती हंसती रही मैं यहाँ। एक दिन जरा सी बात पे वो गुस्सा होके बोले, जो मैं कहूँ वो ही करना होगा, ये घर मेरा है, तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना होगा, वरना निकल जाओ मेरे घर से, बस यही कहना है तुमसे। कटी धरती पे गिर पड़ी मैं, मन शून्य हुआ और सोचने लगी मैं, क्या झूठ था जो माँ ने कहा, क्या झूठे थे क्या सब वो लोग जिन्होंने मुझे समझाया था। ये घर उनका है तो मेरा घर कहाँ, ये घर उनका है तो मेरा घर कहाँ। एक घर की तलाश में सोचती हूँ आज मैं। सचमुच औरत का सबसे बड़ा दर्द, और ये साझा दर्द, औरत का कोई घर नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद बहनों, बहुत हृदय स्पर्शी मैम। और इंद्रजीत शर्मा जी, वो भी बहुत खूब कह रहे हैं आपकी रचनाओं में। मंजू श्रीवास्तव जी लगातार जुड़ी हुई हैं हमसे, और वो भी बार बार आपकी पंक्तियों के साथ खुद को जोड़ रही हैं, और बहुत आपको साधुवाद भी दे रही हैं आपकी पंक्तियों के लिए। और आपने वास्तव में शब्दों को, भावों को, मतलब शब्दों को भावों की चाशनी में डुबो के आप प्रस्तुत कर रही हैं, बिल्कुल हृदय तक पहुंच रहे हैं आपके शब्द में। एक आवाज मधुर और शब्द चित्र के और हाव भाव अभिनय बहुत खूबसूरत, बेहतरीन। डूब जाती हूँ, खो जाती हूँ, मतलब प्रतिक्रिया देना भी भूल जाती हूँ, ऐसे खो गई आपकी कृष्ण की बंसी सी कविताएं आपकी मैम। अरे वाह, क्या बात है बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं और जो कमेंट करते जा रहे हैं, उन सबको फिर से मैं प्रणाम करती हूँ। और एक क्या होता है ना, एक कवि के लिए, जब कोई भी कवि जब मंच पे आता है, जब सुनाता है, तो ये जो एक छोटे छोटे शब्द होते हैं ना, वो उसको उतना उत्साहवर्धित कर देते हैं कि उसको लगता है कि वो और कुछ सुना दे, कुछ और अच्छा सा सुना दे, ऐसा मन करने लगता है। तो बहुत बहुत आप लोगों को का आभार, और ऐसे ही अपना प्यार भेजते रहिए, और मैं खुश हो रही हूँ, बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने कृष्ण की बंसी की बात की, तो जी अचानक से देखिए ऐसे ही होता है। मैंने एक कविता और एक गीत है मेरा, तो इसको आप एक प्रेम से भी जोड़ सकते हैं, एक कृष्ण से भी जोड़ सकते हैं, जिससे चाहे उससे जोड़ सकते हैं। तो प्रस्तुत करती हूँ। जी तेरी ही जोगन में बन गई, तेरी ही मन भावन, तेरी ही जोगन में बन गई, तेरी ही मन भावन, तेरी प्रीत में रंग
रंग गई मैं तो बन के मीरा पावन। वाह वाह वाह, जब बहुत से सुंदर। तुझको अपना माना, क्या होता है सुख पहचाना। तेरी सांसों की डोरी से, तेरी सांसों की डोरी से चलता मेरा जीवन। तेरी प्रीत में रंग गई मैं तो बन के मीरा पावन। तू जो कहे तो घुल जाऊं मैं, कांटों पर भी सो जाऊं मैं। सूखी मेरे मन की धरती, सूखी मेरे मन की धरती, तुम बरसे जैसे सावन। तेरी प्रीत में रंग गई मैं तो बन के मीरा पावन। कुछ तो मेरे पास नहीं था, टूटा हर विश्वास यही था। प्रेम की वंशी बजाई ऐसी, प्रेम की वंशी बजाई ऐसी, हो गई मैं वृंदावन। तेरी प्रीत में रंग के मैं तो बन गई मीरा पावन। माथे का सिंदूर तुम्ही तुम, चूड़ी की खनक भी हो। माथे का सिंदूर तुम्ही तुम, चूड़ी की खनक भी हो। मन की बगिया महके ऐसी, मन की बगिया महके ऐसी, जो महके है ये चंदन। तेरी प्रीत में रंग के मैं तो बन गई मीरा पावन। तेरी प्रीत में रंग के मैं तो बन गई मीरा पावन। बहुत सुंदर, बहुत मंत्रमुग्ध हो गए हम। सचमुच धन्यवाद आप बहन। मंत्रमुग्ध कर दिया है जी। धन्यवाद धन्यवाद बहुत। बहन। आप एक कविता जो मेरी है वो जो मैं अभी सुनाना चाहती हूँ। मैं वही देख रही थी कहाँ चली गई मेरी कविता। वो पिता पे है। क्या है जी। कि जब हम अधिकतर आप अगर कविताएं देखें तो माँ पे मिलती हैं। मैं पिता जी, पे जी। जरूर एक कविता सुनाती हूँ। है पिता पे भी कविता जी। लेकिन थोड़ी कम है। तो देखिएगा जी जी पिता की जो भावनाएं हैं, और जितने भी बाहर मुझे सामने सुन रहे हैं, बहनें सुन रही हैं, मेरे भाई सुन रहे हैं, उन सब अपने पिता को याद करेंगे और इसको देखेंगे। पिता डरता है, स्वागत। पिता डरता है कि पैदा होने वाला बच्चा ठीक से सोच तो सकेगा, हाथ पैर और शरीर से स्वस्थ तो होगा ना। इसीलिए करवाता है ना जाने कितने टेस्ट। पिता डरता है कि धुलमुल चलता बच्चा कहीं गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए, इसलिए बनाता है बाहों का घेरा उसके चारों ओर। पिता डरता है। क्या बात। हमने देखा जब बच्चे चलते हैं तो पिता ऐसे चारों तरफ से हाथ करते हैं ताकि बच्चा किसी तरफ गिरे ना और चल भी ले। पिता डरता है, पिता डरता है कि स्कूल में बच्चे उसे बुली ना करें, उसे परेशान ना करें, उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। इसलिए पिता उसे जीवन की सारी शिक्षा देता है और उसे सच की राहों पे चलना सिखाता है। पिता फिर डरता है कि कहीं कोई उसकी बच्ची को छेड़ ना दे, कहीं कोई उसकी बच्ची को छेड़ ना दे, कोई दुपट्टा उसका खींच ना ले, उसके चेहरे पे कोई तेजाब फेंक ना दे। इसलिए साया बन के सदा साथ चलता है। पिता डरता है बेटा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, भूल ना जाए अपनी मंजिल, अपने तीज त्योहार, अपने संस्कार, कहीं भटक ना जाए। इसलिए पिता बन जाता है उसका दोस्त, इसलिए पिता बन जाता है उसका दोस्त और अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव साझा कर देता है। पिता डरता है कि अपने बच्चों का घर बसाने से पहले कहीं रुक न जाए उसकी सांसें,
पिता डरता है कि अपने बच्चों का घर बसाने से पहले कहीं रुक न जाएं उसकी सांसें, इसलिए जीवन बीमा थोड़ा बड़ा करवाता है। वाह, बहुत पिता सुंदर। डरता है, पिता डरता है कि कहीं मिल ना जाए उसके बच्चों को गलत जीवन साथी, इसलिए न जाने कितने कितने सवाल पूछता है, ठोकता है, बजाता है और अपनी पत्नी को व्रत उपवास रखवाता है और फिर करता है वो उनकी शादी। ऐसा देखा होगा आपने भी जी कि जी जी, माए बिल्कुल व्रत उपवास करती हैं। सही सही पिता बात। अब बूढ़ा है, पिता अब बूढ़ा है, पर फिर भी पिता डरता है, फिर भी पिता डरता है कि कहीं निकाल ना दे बच्चे उसे घर से, कहीं छोड़ ना आए उसे वृद्धाश्रम की गलियों में भटकने को। पिता डरता है और इसी डर के साथ वो दुनिया से विदा हो जाता है, और इसी डर के साथ वो दुनिया से विदा हो जाता है। बहुत मार्मिक, बहुत दर्द भरी, वाकई में पिता की जो एक भावनाएं होती है, बखूबी उसको आपने शब्दों से उकेर दिया है बहन। बहुत 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 मार्मिक, द्रवित हो गए जी। तो बहनों, अभी मेरी एक और कविता है। जब हम देश से बाहर आते हैं तो देश ना बीच बीच में कुल बुलाता रहता है हमारे अंदर से। तो जी अभी मैंने ये कविता एक लिखी थी जो हमारे देश पे ही, देश के लिए है कि देश हमसे जी, क्या कहना चाहता है। तो स्वागत, बहुत बहुत जी, स्वागत। मैं ढूंढने लग गई, सॉरी। नहीं नहीं, वो हाँ, होता है, रचनाएं मैं फिर ऊपर नीचे हो जाती जी। जी जी, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, तुमसे बस इतना कहता हूँ, देखो देखो ना मैं क्या क्या सहता हूँ। देखा है मैंने, देखा है मैंने हिंदी को थामे उर्दू का हाथ, रही जैसे रह रही हैं सदियों से जैसे दो बहनें हो साथ, प्यार जी पर इनके रचो न कोई खेल, टूटा कभी जो ये रिश्ता मुश्किल होगा मेल। भारत कहता है, मैं तुम्हारा भारत, तुमसे बस इतना कहता हूँ, देखो ना, देखो ना मैं क्या क्या सहता हूँ। मेरी आजादी की खातिर सभी ने तो सर कटाया था, मेरी आजादी की खातिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने सर कटाया था, तब जाकर तुम सभी ने ये आजाद भारत पाया था। बहा जो लहू बोलो वो किसका था, क्या बहुत किसी एक सुंदर, धर्म एक जाति का था। बिल्कुल, बहुत फिर सुंदर। क्या कहूं, तुम खुद ही समझदार हो, इस आजादी के केवल तुम ही एक नहीं हकदार हो। मैं तो तुम्हारा ही भारत हूं, तुमसे ये फिर से कहता हूं, तुम ही देखो ना, तुम ही देखो ना मैं क्या क्या सहता हूं। आज मैं टुकड़ों में दिखता हूं, कोई कहीं से खींच रहा तो कोई कहीं नोच रहा, कोई कहीं से खींच रहा तो कोई कहीं से नोच रहा। उठो उठो मेरे बच्चों मेरी तुरपाई कर दो, उठो मेरे बच्चों मेरी तुरपाई कर दो, बहे मेरे आंगन में प्रेम की एक वो पुरवाई वाह, कर दो। बहुत सुंदर, सुन लो, बहुत सुंदर। सुन लो ना, मैं तुम्हारा ही भारत हूं, तुमसे इतना ही कहता हूं, देखो ना, कृपया देखो, देखो ना मैं क्या क्या कहता हूं। हिंदू के भजन मुझ में ही आजाने हैं, गीता रखी है मेरे सिरहाने तो हाथ में कुरान है। प्यारे मेरे लिए दोनों ही हैं, राम या रहमान है। तुम ही कहो बाटूं कैसे, तुम ही कहो बाटूं कैसे, मैं तो सभी का हिंदुस्तान हूं। मैं तो तुम्हारा और उनका दोनों का ही भारत हूं। मैं तुम सभी का भारत हूं, तुमसे, तुम सभी से मैं बस इतना कहता हूं, देखो ना, क्या कैसे
देखो ना मैं क्या क्या सहता हूँ, देखो ना मैं बहुत क्या क्या सहता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मैम। बहुत सुंदर। वाकई में ये जो धर्म और इन सब चीजों का जो बहुत सुंदर इस कटु सत्य को उद्घाटित किया है बहन आपने, बिल्कुल। धन्यवाद बहनों, मानवता सबसे बड़ा धर्म। जी धन्यवाद बहनों। तो अभी हमारे पास कुछ समय है या खत्म हुआ, जी बता जी दें प्लीज। जी जी है मैम। जी जी, अभी अच्छा समय है, अभी समय है। जी अच्छा, तो चलती हूँ। मैं एक माँ पे कविता पढ़ना चाहूंगी। जी, मैंने एक स्वागत और है। गीत लिखा था, अगर समय होगा तो उसमें उसकी थोड़ी सी लाइनें मैं बाद में पढ़ूंगी। बट जी एक कविता माँ के लिए नहीं है, एक बच्ची जो माँ से कह रही है वो है। जी, माँ, स्वागत है। माँ देखा मैंने, माँ देखा मैंने बहुत कुछ देखा, बेनूर बेरंग ये दुनिया देखा है मैंने। खुद आगे जाने को कुचला उसने स्वार्थी हुआ इंसान देखा है मैंने। धर्म की आंधी में जलता घर, चूड़ी तोड़ती तुम्हें भी देखा है मैंने। आते ही बुरा वक्त मुंह फेरते हुए अपनों को भी यहां देखा है मैंने। तेजाब से जलता वो चेहरा भी, क्या थी खता उसकी देखा है मैंने। कर्ज में डूबा शव, रोता वो घर, बंजर हुआ खेत, ये सब कुछ, ये सब कुछ देखा है मैंने। अब न देखा जाए, अब न देखा जाए। सुन सुन माँ सुन, मुझे अपने गर्भ में ही रहने दे। सुन माँ सुन, मुझे अपने घर में ही गर्भ में ही रहने दे। तो एक अजन्मी बेटी की कहानी थी जो वो दुनिया को देख रही है। जी जी जी, तो दूसरी मेरी कविता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद बहनों, लाजवाब। धन्यवाद। चिंताओं को, अब एक माँ को देखिए वो बच्चों के साथ कैसे खेलती है, अपने इस घर में कैसे रहती है। चिंताओं को जी गुट्टक की तरह फेंक, बिटिया के साथ इक्खट दुक्खट खेलती है। इक्खट दुक्खट जी वो हम लोग जब भारत में थे तो ऐसे जी जी जिस लाइन जी खींच के जी खेलते थे। जी चिंताओं जी को गुट्टक की तरह फेंक, बिटिया के साथ इक्खट दुक्खट खेलती है। अपनी इच्छाओं को रोटियों में बेल, घर में परोस देती है स्वाद। पति क्या बात। बेटों के बीच मतभेदों को अपने आंचल में बांधती है और धागे धागे सुलझाती है। अपने अपने मन को बुझा, लिहाफ में कढ़ा फूल बनकर सेज सजाती है। अपने मन को बुझाकर लिहाफ में कढ़ा फूल बनकर सेज महकाती है। रिश्तों की ओढ़नी पर टांगती है त्याग का गोटा, रिश्तों की ओढ़नी पर टांगती है त्याग का गोटा। रात बहुत जब सुंदर। बुनती है सभी की आंखों में सपने, रात जब बुनती है सभी की आंखों में सपने, अपने अंदर की, हर औरत में एक छोटी बच्ची छिपी होती है, तो अपने अंदर जी की मासूम गुड़िया जाग जाती है। उसके अंदर की जी मासूम गुड़िया जाग जाती है, उसको उसके होने का एहसास दिलाती है और औरत को मिल जाती है एक नई ऊर्जा। वो शुरू करती है फिर एक नया दिन और फिर होती है तैयार अपने अलावा सभी के लिए जीने के लिए, अपने अलावा सही बात, सभी के लिए जीने के लिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कहा आपने। औरत हमेशा दूसरों के लिए जीती, सच कहा। जी बहुत धन्यवाद बहुत बहनों। बहुत। आप, हमारे पास अभी कितना समय है? 5 मैम मिनट। 1-2 मिनट और हैं जब तक हाँ चलो दूसरी हम कवि 2 मिनट जुड़ती है लेते ना। हैं। हाँ हाँ ठीक है, जी। हाँ 3:40 जी है ना, 3:40 हो रहा है अभी, 5 मिनट है। तीन ठीक है, पैंतालीस जी तक जी आपका। ठीक है, जी जी जी। ठीक है। तो चलो एक छोटा सा गीत सुना के मैं खत्म स्वागत है करती मैम, हूँ। स्वागत। जी हो मेरी चांद से तुलना कहा ये कब कहा मैंने, हो वाह। मेरी चांद से तुलना कहा ये कब कहा मैंने। मुझे बस मुझ में ही देखो, मुझे बस मुझ में ही देखो, यही चाहा है बस मैंने। हो मेरी चांद से तुलना
कहा ये कब कहा मैंने, जिसमें ही बहुत सुंदर, नहीं बहुत एक मधुर। रूह भी रखती हूँ तुम जानो, जिसमें ही नहीं एक रूह भी रखती हूँ तुम जानो। मेरी सोचों से पहचानो, मेरी सोचों से पहचानो, यही समझाया है मैंने, वो मेरी चांद से तुलना, कहा ये कब कहा मैंने। ढले बहुत शाम दहलीज पर कुछ ख्वाब उगाते हैं, ढले शाम दहलीज पर खुद कुछ ख्वाब उगाते हैं। निगाहों से जहां से उनको, निगाहों से जहां से उनको बचाया है, बचाया मैंने, ओ मेरी चांद से तुलना, कहा ये कब कहा मैंने। जो चाहा तुमने बस वही सुनाया है, सुनाया मैंने। सॉरी, अपने लिए कब सोचा कुछ याद नहीं मुझको, अपने लिए कब सोचा कुछ याद नहीं मुझको। जो चाहा तुमने बस वही, जो चाहा तुमने बस वही सुनाया है, सुनाया मैंने, ओ मेरी चांद से तुलना, कहा ये कब कहा मैंने। जब वो आ जाएंगी तो प्लीज बहुत बता दीजिएगा, मैं रुक जाऊंगी बिल्कुल वहां मैम, पे। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। भीड़ में रहकर भी मैं कुछ इस कदर अकेली हूँ, भीड़ में रहकर भी कुछ इस कदर अकेली हूँ। दे आवाज खुद को ही, दे आवाज खुद को ही, खुद ही बुलाया मैंने, ओ मेरी चांद से तुलना, कहा ये कब कहा मैंने। बहुत सताओ सुंदर, ना बहुत इतना इनको, भड़क उठे दबे शोले, सताओ ना बहुत इनको, भड़क उठे दबे शोले। दरिया आग की मैंने, ओ दरिया आग की मैंने, दबाया बहा दबाया मैंने, ओ मेरी चांद से तुलना, कहा ये कब कहा मैंने। तो मुझे लगता है कि अभी वो आई नहीं है, तो मैं नहीं मैम। हाँ, तो मैं एक जी, और कविता सुनाती हूँ। स्वागत। जी, स्वागत। जी, तो जब हम अपने देश से यहाँ इतनी दूर आ जाते हैं, तो सोचते हैं कि जी, हमने क्यों घर छोड़ा, अपना देश क्यों छोड़ा। उस पे एक ये कविता जी, है। जी। क्यों हमने स्वागत, घर बहुत छोड़ा स्वागत। था, क्यों क्यों हमने घर छोड़ा था। सुख चादर में छेद मिले, लहरों लहरों भेद मिले, जेब भरी मन खाली था, जीवन बना रुदाली था, फिर भी नाता क्या बात जोड़ा है। था, फिर भी नाता जोड़ा था। मतलब यहाँ से क्यों जी, जी, क्यों हमने घर छोड़ा था। जहां मेरे आंगन में जुगनू दिए धरते थे, फुलझड़ियों की झालर से जब तनमन सजा करते थे, पड़ोस की खुशियां जब अपनी लगा करती थी, ताई काम कोई जब बड़े हक से कहा करती थी। बगल में आंटी ताई चाची जो भी होती थी वो बोल देती थी, बेटा ये काम कराओ, बेटा ये जरा देख लो। तो जी, जी, पड़ोस की जी। खुशियां जब अपनी लगा करती थी, ताई काम कोई जब हक से कहा करती थी, ऐसे रिश्तों से मुंह मोड़ा था। क्यों क्यों हमने घर छोड़ा था। बहुत घर में सुंदर, खुशियां बहुत चलती थी, ताकि उम्मीद पलती थी, माथे पसीना हो तो अम्मा पंखा झलती थी। जो था क्या वो थोड़ा था, जो था क्या वो थोड़ा था। क्यों क्यों हमने घर छोड़ा था। क्या क्यों बात है, बहुत क्यों सुंदर, हमने घर बहुत छोड़ा था। सुंदर, बहुत भावपूर्ण रचना, बहुत बहुत सुंदर। जी। तो रचना जी, अभी आप एक और पढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी पढ़ सकते। उनका शो। जी। हाँ, अभी वो मैम आप जुड़ेंगी तो पढ़िए। मैं अभी बता दूँ। हाँ, कवि जुड़ी पूनम नहीं है। जी, हाँ, पूनम जी जी, जुड़ेंगी तो मैं बता दूंगी आपको। जी। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो
मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। जी बिल्कुल। एक कविता है जो जी प्रेम की है थोड़ी। जी एक जी नाकाम प्रेम कह स्वागत है। सकते हैं। तो जी क्या मैं याद आऊंगी, क्या मैं याद आऊंगी जब शाम ढले उस पुराने घर की खिड़की पर आते थे तुम, मैं खिल जाती थी। क्या बात, जब बहुत खटकेगी खिड़की, जब खटकेगी खिड़की, तब क्या मैं याद आऊंगी। तुमसे मिलने की जल्दी में गीले बालों में ही भाग आती थी मैं। उनकी टपकती वो बूंदें तुम्हारी यादों में आज भी हैं। जब कभी बरसेगी काली घटा, क्या याद आऊंगी मैं। बहुत सालों की सुंदर, जुदाई बहुत के बाद तुम आए जो मिलने, भूल के दुनियादारी लग गई गले तुम्हारे। जब कोई और डालेगा गले में बाहें, तो क्या याद आऊंगी मैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। चेहरे पर, धन्यवाद बहनों, धन्यवाद। चेहरे पर आती मेरी जुल्फों को बड़े प्यार से संवारा था तुमने। स्नेह के अजीब से झूले में झुलाया था मुझे। जब उठाओगे किसी और का घूंघट, क्या याद आऊंगी मैं। क्या बात है। चाहत थी कि तेरे नाम की लगा के मेहंदी मांग अपनी सजाती, जोड़ के तेरे साथ नाम अपना इतराती। पर वक्त ने ऐसा होने न दिया, पर वक्त ने ऐसा होने न दिया। अब जब भरोगे तुम मांग किसी की, तो क्या याद आऊंगी मैं। वाह वाह, जीवन की बहुत सुंदर। सांझ में, धन्यवाद। जीवन की सांझ में सब धुंधला दिखने लगे। जब हो जाए सफेद बाल भी और दांत छोड़ने लगे साथ भी, तब क्या सहारा बन आओगे। तब क्या मैं रहूंगी याद तुम्हें, तब क्या मैं रहूंगी याद तुम्हें। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत दिल छू लेने वाली, हृदय स्पर्शी रचना। बिल्कुल, और जी, साथ ही साथ निःशब्द भी कर देती हैं हमें, हम निःशब्द हो जाते हैं, कुछ बिल्कुल कहने को रह ही नहीं जाता। बिल्कुल। बस, वो आ गई अभी। नहीं मैम, नहीं अभी अभी नहीं है, जुड़ी नहीं है अभी, तो आप अभी नहीं जुड़े हैं। आप कंटिन्यू रख आपकी सकते हैं, आपको रचना बता देंगे। जी, हमारे क्योंकि श्रोताओं से भी तो आपको सुन लो। बोलने का, जी, हाँ आपके नहीं, आप मन नहीं कर रहा है कि आपसे कहें कि अब आपका समय समाप्त हो, मतलब आप जाएं, दिल बंद कर रहा है कि आपको सुनते ही रहे, है ना। और अभी तो अभी पूनम जी जुड़ी भी नहीं है। जी 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 अच्छा, जी, तो और श्रोता भी जी जुड़े हैं मैम। हाँ, मधु शर्मा जी तो जी, मधु शर्मा निरंतर, जी लगातार जी है। जी, मधु मधु शर्मा शर्मा जी जी आपके स्क्रीन में भी शो हो रही होंगी, बहुत सुंदर लिखती जी हैं जी आप। और शशि जी जी भी बहुत जी तारीफ कर रही हैं। सभी लोग जी। मंत्रमुग्ध और ये हैं, देखिए श्रीवास्तव, बहुत सराहनीय। मंजू श्रीवास्तव जी, है ना, मंजू, जी जी हाँ, है ना पल्लवी तो बहन, मैं, मंजू श्रीवास्तव जी भी है। जी जी जी, तो जी जी अभी जी, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, आपसे एक प्रश्न है। यदि आप मुझे आगे सुनना चाहते हैं, तो आप प्लीज बताइए, जी। तो मैं आगे पढ़ती हूँ, नहीं तो हम कुछ और बातें कर लेंगे। अच्छा, हाँ, भाई हम श्रोता के रूप में हम हम दोनों दोनों तो तो, सुनना चाहते हैं, बाकी अभी प्रतीक्षा हाँ करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। हाँ जी भाई, जी जी प्रतिक्रिया तो आनी चाहिए, राइट। हाँ जी, जी। बिल्कुल आनी चाहिए मैम, बिल्कुल। उन लोगों की प्रतिक्रिया लगातार आ रही है, वैसे उन लोगों की अच्छा, लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। जी ठीक है। जी। तो एक ब, जो मेरी अगली कविता है जो मैं सुनाने जा रही हूँ, वो एक जी फौजी पिता जो अभी घर लौट के नहीं आता है, कहते हैं कि जी उसके घर में उसकी क्या सिचुएशन आती है, उस पे है, एक बच्चे की निगाह से, जी कि वो बच्चा क्या सोचता है। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जी बोलते हैं ना कि वो तारा बन गए हैं, तो वो जी जी। बच्चा क्या कहता है, सुनिएगा। आप सभी का प्यार और स्नेह और आशीर्वाद चाहूंगी। पापा, जी पापा स्वागत है, तुम क्यों तारा बन स्वागत। गए।
बच्चा कहता है, उसकी माँ ने उसको बता दिया होगा कि पापा तुम्हारे तारा बन गए, तो बच्चा कहता है, पापा पापा तुम क्यों तारा बन गए? हमसे दूर ईश्वर का सहारा बन गए। पार्क में बच्चे पापा के साथ खेलते हैं, कभी दौड़ते हैं, कभी कांधे पे चढ़ते हैं। मैं दूर बैठा उनको देखा करता हूँ, बस तुमको ही सोचा करता हूँ। मेरे तो पहले से जीने के ढंग गए। पापा पापा तुम क्यों तारा बन गए? माँ काम करते करते थक जाती है, कहानी रात को कभी कभी ही सुनाती है। ब्रश में फर्स्ट आने का कंपटीशन कोई करता नहीं। सच पापा, अब तो ब्रश करने का ही मन करता नहीं। मेरे जीवन के तो सारे रंग गए। पापा पापा तुम क्यों तारा बन गए? मैं अकेला स्कूल जाता हूँ, आपकी कही बातों को मन ही मन दोहराता हूँ। किनारे चलो, उंगली पकड़ो, दौड़ो मत। पर उंगली पकड़ने को जो हाथ बढ़ाता हूँ, तुमको वहां नहीं पाता हूँ। मेरे तो अब सारे सहारे गए। पापा तुम क्यों तारा बन गए? रोज मैं तुमसे बातें करता हूँ, तारों में तुमको खोजा करता हूँ। जब छाते हैं बादल तो मैं बहुत रोता हूँ। तुमको नहीं देख पाऊंगा, बस यही सोचता हूँ। आंसू आंसू अब मेरे साथी बन गए। पापा पापा तुम क्यों तारा बन गए? शाम आती है पर तुम आती नहीं। कैसे हो बेटे कह के गोद में उठाती नहीं। एक बार कहो क्या मिला होमवर्क, रहा कैसा स्कूल? दो हाई फाई लग रहे हो, कितने कूल। मस्ती भरे सारे वो पल गए। पापा पापा तुम क्यों तारा बन गए? जब कहता हूँ चॉकलेट लाने को, बहला के दे देती है मुझे गुड़ खाने को। उसकी माँ की स्थिति देखिए। जब कहता हूँ चॉकलेट लाने को, बहला के दे देती है मुझे गुड़ खाने को। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो स्कूल जा पाए, बस इतना कमा पाती हूँ। इसीलिए तेरा कहा नहीं कर पाती हूँ। बच्चा कहता है, मेरे तो ख्वाहिशों के दिन गए। पापा तुम क्यों तारा बन गए? मैं माँ से छुप छुप के रोती हूँ। मैं माँ से छुप छुप के रोती हूँ। माँ मुझसे छुप छुप के रोती है। अक्सर खाने की 3 प्लेटें धरती है। मैं उसके लिए हंसी कमाना चाहता हूँ। आपके जैसा इस घर का ख्याल रखना चाहता हूँ। मैं जल्दी से बड़ा होना चाहता हूँ। पापा मेरे तो खेलने के दिन गए। पापा तुम क्यों तारा बन गए? पापा तुम क्यों तारा बन गए? बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत बालमन का बखूबी चित्रण, जो दुख बच्चे का कमाल है। धन्यवाद। ठीक है जी। तो और सुनाओ। जी स्वागत है जी। और अच्छा है, संजोग भी ऐसा है कि आपको सुनने का अवसर मिल रहा है, और बहुत सच में वाकई आत्ममुग्ध हो गए हम लोग तो, मैं और पल्लवी जी दोनों ही जी। सम्मोहित कर लिया आपने बहन जी। बहुत मतलब चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम आप लोगों को बोर नहीं कर रहे। जी बहुत कहा तो कि सम्मोहित, जिसको कहते हैं सम्मोहन वाली स्थिति है हम लोग की। हम लोग प्रतिक्रिया भूल जाते हैं देना। जी लाजवाब, बेहतरीन। मैं एक कविता निकालती हूँ। जी बहुत स्वागत है आपका। तो वो एक गजल नुमा है। जी स्वागत। मैं उसको निकालने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने हिसाब से बहुत कविताएं चुन ली हैं, तो जी इसलिए मैं रुक गई, इसलिए मैंने नहीं वो किया। तो जी क्या है कि
जो मैं तो जैसे कि मेरा परिचय जब आप पढ़ रही थी तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं हाइकू भी लिखती हूँ, लेकिन मैं आज हाइकू नहीं सुना रही हूँ। और हाइकू सुनाने के लिए क्या होता है कि हाइकू पढ़ने में शायद ज़्यादा लोगों को आनंद आए, लेकिन जी सुनाने में शायद जो हाइकू को पसंद करते हैं शायद उनको ही उतना अच्छा लगेगा। तो जी कभी जी मैं वो भी सुनाऊंगी। और मैं ये बातें भी जी इसलिए बिल्कुल। करती जा रही हूँ ताकि मैं अपनी कविता ढूंढ सकूं, आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, नहीं बस आपकी इसी कविता में ही वक्रता के बिल्कुल हम मुरीद हो गए हैं। वाकई में आपने अपने हिसाब से अपने ठीक अपने कविताओं का चुनाव किया था। जी, जी कोई नहीं तो जी जी। एक ये गजल नुमा है जिसको मैं गाने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मैं गायिका नहीं हूँ। स्वागत। नहीं, लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत मधुर बहुत है। सुंदर है, बहुत मीठी आवाज वाकई है। में आप गायिका हो। जी। देखो क्या है ना और कि आपने हाँ, मुझे, हाँ बोलो। जी जी जी, नहीं नहीं, आप पहले बोलिए जी। मैं ये कह रही आप थी कुछ कि कह रहे। बहन बोला है तो वो है ना कि बहन को तो बहन अच्छी ही लगेगी, वो कैसा भी गाएगी, राइट। नहीं 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 नहीं, अभी झूठी तारीफ बिल्कुल नहीं कर रही, सच्ची बात कह रही हूँ बिल्कुल। जी जी। जी। अच्छा तो ये कविता है, बेवफा कित गजल है सॉरी। बेवफा जी कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, बहुत बेवफा सुंदर। कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, अपनों की महफिल में भी मैं सहा गया हूँ, वाह वाह वाह। बेवफा कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, कोई अजनबी ही सही पर आए तो, कोई अजनबी ही सही पर आए तो, अपनी ही आहट से अब घबरा गया हूँ, क्या अपनी बात है, ही बहुत। आहट से अब घबरा गया हूँ, बेवफा कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, देख लिया बहुत अच्छा। मेरी आंखों ने कुछ ऐसा मंजर, देख लिया मेरी आंखों ने कुछ ऐसा मंजर, अब तो इंसान होने पे शर्मा रहा हूँ, अब तो इंसान होने पे शर्मा रहा हूँ, बेवफा कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, बहुत सुंदर। बादलों में घर बना लूं तो चलूं, आप सभी का ध्यान चाहूंगी, बादलों जी में घर बना लूं तो चलूं, इस धरा से अब तो मैं उकता गया हूँ, इस क्या धरा बात से है, बहुत। अब तो मैं उकता गया हूँ, बेवफा कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, अपनों की महफिल में भी यूं सहा गया हूँ। अंतिम है, खोल कर बहुत सुंदर। खिड़की जरा सा झांको तुम, खोल कर खिड़की जरा सा झांको तुम, उठ के तेरी महफिल से अब चला गया हूँ, वाह 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 उठ वाह, के बहुत सुंदर। तेरी महफिल से अब चला गया हूँ, बेवफा कितनी दफा यूं कहा बहुत गया सुंदर। हूँ, धन्यवाद मैम। बेवफा बहुत। कितनी दफा यूं कहा गया हूँ, अपनों की महफिल में भी यूं सहा गया हूँ, बेवफा कितनी दफा यूं सा कहा गया हूँ।
धन्यवाद मैम, बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, हाँ, क्या बात है, बहुत 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 अच्छा धन्यवाद लगा आपको बहन। सुन के। अरे बहुत आ गई कि बहुत नहीं अभी? बहुत प्यारी आ रचना गए मैम। अभी आई हाँ, है, अभी अभी पूनम जी जुड़ी हैं, और आपका बहुत जी, बहुत धन्यवाद रचना बहन। बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अभिनंदन, अशेष शुभकामनाएं आपको जी। इतनी थैंक प्यारी यू प्यारी अनामिका, रचना और थैंक यू इतनी मधुर पल्लवी। आवाज में। नहीं, आप बहुत लोगों का बहुत इतना धन्यवाद। प्यारा साथ है, मैं आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, सच बता रही हूँ। इतनी रात में उठकर इतनी एनर्जी के साथ आप बातें कर रहे हो ना, ये कमाल है, कमाल है। तो सैल्यूट आप लोगों को और और सभी थैंक यू आपको मैम। सुन सुनने के वालों को। आपको हाँ, आपको बोलो सुन बहन। के और एनर्जी बढ़ गई है बहुत जी। और मेरे सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलेंगे। नमस्ते। थैंक यू मैम, बहुत बहुत जी आभार।